विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ऊतक ये हमारा चैप्टर चल रहा है और अब तो हम लोग ऊतकों की बात करने लग गए, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज की बात करने लग गए। और जैसा आप जानते हैं, इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था उसमें हमने बेसिक देखा था कि जो हमारे प्लांट टिश्यूज हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है विभज्योतक ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। और हमने विभज्योतक का भी हमने देखा था, उसके तीन टाइप के हमने देखे थे, एपिकल देखा था, लेटरल देखा था। हमने तीन टाइप के वो विभज्योतक ऊतक के बारे में समझा था। अब जो हमारे आगे के सेशंस होंगे उसमें हम स्थायी ऊतक की बात करेंगे। तो अब स्थायी ऊतक की बात कर रहे हैं तो पहले जरा सा हम एक चैप्टर खोल लेते हैं अपना, और उसको एक आपका बड़ा अच्छा स्टेम का स्ट्रक्चर दे रखा है उसको देखते हैं, और फिर आगे जैसा हमने पहले करा था मैं नोट्स की हेल्प से ही आपको आगे ये इनके बारे में समझाऊंगी। तो चलो बुक खोल लेते हैं। तो बच्चों, स्थायी ऊतक ये मैं आपका बस एक जो मेन आपको बताना दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई तने को अगर आप उसका एक स्लाइड बनाएंगे, बीच में से काटेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो आप स्कूल में हैं तो जरूर मैं आपकी टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और आपसे भी कहूंगी कि आप अपने टीचर से ये एक जरूर कर देखें। और इसकी स्लाइड बनाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। कोई भी तना लें और उसको काट कर देखें, उसका एक प्रोसेस होता है, स्लाइड पर रखें और देखें तो आपको काफी कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि आपको बाहर से तना कैसा एक हमें देखे छाल सी और ये देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर काफी चीजें होती हैं। और ये सारा हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं जैसे एपिडर्मिस होता है और ये तने का ही सेक्शन है। और यहाँ पे देखें ना तो ये एक एक तो हो गया जब हम इसको हॉरिजॉन्टल काटते हैं, और एक होता है जब हम इसको वर्टिकल काटते हैं। तो ऐसे हमें इसमें दो ऐसे, तो ये आपका एक टाइप से देखें जो हमने हॉरिजॉन्टल काटा है और ये जो है ये वर्टिकल सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये इन्होंने फर्दर ऊपर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज दिखा दी है, क्यूटिकल की लेयर होती है और ट्राइकोम होते हैं। लेकिन जो बेसिक हम देखते हैं तो जब भी हम कोई सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं और जब आप इस टाइप से किसी का एक सेक्शन देखेंगे तो आपको आउटर मोस्ट लेयर आपको एपिडर्मिस की दिखाई देगी। एपिडर्मिस के नीचे आपकी आ जाती है जो दूसरी जो आप ग्रीन लेयर देख रहे हैं वो आ जाती है आपकी हाइपोडर्मिस। फिर आपका कॉर्टेक्स आ जाता है और इस प्रकार हम देखते हैं। फिर आपको फ्लोएम भी दिखाई देंगे, जाइलम भी दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखिए ये एक कैम्बियम की लेयर आ जाती है। और आपको याद होगा जब हमने कैम्बियम के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा नोट से समझाया था तो हमने ये कहा था एक साइड में वो जाइलम बनाता है, दूसरे साइड में फ्लोएम। तो यहाँ देखिए ये कैम्बियम है तो इस साइड में आपका फ्लोएम बन रहा है और इधर ये आपका जाइलम बन रहा है। तो यहाँ ये इधर तो ये आपका थोड़ा सा इसमें ये फ्लोएम इधर आ जाते हैं, सॉरी जाइलम, ये जाइलम है तो ये फ्लोएम आते हैं। तो ये आपका थोड़ा इसमें ठीक से दिखाया नहीं है। तो और ये पूरा जो होता है ये वेस्कुलर बंडल कहलाता है, ठीक है। तो ये फ्लोएम होते हैं, ये जाइलम होते हैं और ये पूरा जब जाइलम और फ्लोएम मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं जिसको हम हिंदी में संवहन बंडल भी बोलते हैं। तो ये आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अब हमारा जो आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने जा रहे हैं स्थायी ऊतक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको ये पूरा समझाया गया है ये तो है सरल स्थायी ऊतक के बारे में, इसको मैं समझाने जा रही हूँ। तो अगेन आप देखिए कहीं उन्होंने हेडिंग देकर नहीं समझाया, पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखा है जिसको मैं आपको थोड़ा सा अपने नोट्स हेल्प से दिखाती हूँ। तो चलिए हम अब स्लाइड्स खोलते हैं अपनी। सो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया ना, प्लांट टिश्यूज दो टाइप के हैं, विभज्योतक और स्थायी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्थायी ऊतक के बारे में। तो अब आप देखें स्थायी ऊतक जैसा अगर आप इससे पहले वाली स्लाइड में देख रहे हैं तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सरल और जटिल में भी हमें फिर फर्दर कैटेगरीज मिल रही हैं।
तो सरल हमारा एक आ गया संभरण ऊतक और दूसरा आ गया संरक्षी। तो संभरण मीन्स सपोर्टिंग हो गया और संरक्षण मीन्स प्रोटेक्टिव। तो इसलिए मैं आपको दोनों टर्म्स दे रही हूँ कि कभी कभी हमें ना कुछ वर्ड्स हिंदी के इतने कठिन मिलते हैं और वो उससे इजी हमें लगता है इंग्लिश के जो हम टर्म्स यूज करते हैं। तो ये आ गया। तो सपोर्टिंग जो है संभरण भी हम देखते हैं फर्दर हमें 3 टाइप के मिलते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और प्रोटेक्टिव में हमें मिलता है एपिडर्मिस और कॉक। अभी हम जटिल पर तो बाद में जाएंगे, पहले हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरा इसलिए मैंने आपको चार्ट की हेल्प से समझा रही हूँ। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो जाने स्थायी ऊतक को पहले समझते हैं। परमानेंट टिश्यू ये क्या होते हैं? तो ये उन विभज्योतिक ऊतक से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं, वो आ जाते हैं स्थायी ऊतक में। मीन्स आपके पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, उनमें जो एक मतलब डिवीजन होके जो ग्रोथ है वो जब एक थोड़ी वो एक विभाजन की क्षमता जब खो देते हैं तो समझ लीजिए स्थायी ऊतक ऐसा टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतिक ऊतक, लेकिन वो अब अपने फंक्शंस नहीं कर रहे हैं। वो अब जब फंक्शंस नहीं कर रहे हैं तब वो हो जाते हैं आपके स्थायी ऊतक। तो परमानेंट मीन्स आप उससे समझ लीजिए इनका आकार व मोटाई निश्चित होती है। जब उनमें आगे डिविजन ही नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब उनकी जो आकार और मोटाई वो निश्चित हो जाएगी। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हमें क्या होता है, रिक्तिकाएं, वैक्यूल होते हैं। हमने देखा था जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करी थी तब उसमें हमने कहा था रिक्तिकाएं नहीं होती, लेकिन इनमें जो होता है वो हमें वैक्यूल मिलती है। सरल कोशिका विभाजन की क्षमता खोकर एक विशेष कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार प्राप्त करती हैं, इसे विभेदीकरण कहते हैं। तो सरल कोशिका जो है, सिंपल जो सेल्स हैं, वो विभाजन की क्षमता खोकर वो मीन्स वो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो उस मल्टीप्लाई नहीं होके जो एक परमानेंट फॉर्म है उसमें वो एक स्पेसिफिक एक कोई फंक्शन कर रहे हैं। वो हम आप क्या फंक्शन कर रहे हैं नेचुरल है, वो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे आपका पानी का अवशोषण है, आपका कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, और भी उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का कार्य करना है, रेस्पिरेशन का करना है, वो सब फिर डिफरेंस आ जाता है। तो वो क्या होता है, वो एक विशेष कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ले लेते हैं। तो ये होते हैं परमानेंट टिश्यू। और इसी को ही हम कहते हैं विभेदीकरण, कि जब कोई सरल कोशिका विभाजन की क्षमता खोकर कोई स्पेसिफिक कार्य करने लग जाती है। अब जो ये हमारा जो हम सहायक संभरण ऊतक की बात कर रहे हैं, सपोर्टिंग टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने जैसा अभी देखा था, आपको चार्ट में मैंने दिखाया था, वो 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको देखिए सपोर्ट संभरण ऊतक की बात कर रहे हैं जो एक टाइप के स्थायी ऊतक है, ये 3 टाइप के। अब यही हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का समझते हैं तो ये जो ऊतक होते हैं ये पौधे की सभी भागों, जड़, तना, पत्ती, फूल में उपस्थित है। क्लियर? और ये कुछ आप देखेंगे पिक्चर्स मैंने आपकी बुक से ली हैं, और कुछ जहां मुझे क्लियर नहीं लगा मैंने अपनी तरफ से भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब पैरेन्काइमा जो ऊतक है ये समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं। क्लियर? तो इनका आकार जो होता है गोल, अंडाकार, बहुभुजीय या लंबा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अलग अलग आपको शेप्स देखने को मिल रही है। इनकी कोशिका भित्ति पतली व कोशिका द्रव्य सघन होता है। तो यहाँ पे इनकी देख रहे हैं, ये जो आपकी कोशिका भित्ति क्या है, पतली है, और इनके कोशिका द्रव्य नेचुरल, ये तो हम माइक्रोस्कोप से ही समझ पाएंगे, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं कि काफी सघन होता है। कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये कोशिका, एक कोशिका, इनके बीच में हमें रिक्त स्थान देखने को मिलता है, यहाँ देखिए। ठीक है, इनकी कोशिका मध्य में केंद्रिका रितिका राजधानी होती है। तो इसमें हमें क्या होता है, ये देखें, ये जो हमें व्हाइट स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने आपको 2 पिक्चर दिखा रही हूँ, यहाँ 2 चीजें हमें समझानी है तो हम पिक्चर की हेल्प से समझा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो व्हाइट इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमें
क्या है, रसधानी है, तो ये प्रेजेंट है। तो ये आप याद रखें, ये थोड़े से आपको स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये सब जब इनके बारे में लिखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर से भी समझाना होता है। अब ऐसे ऊतक के कार्य क्या है? भोजन को संचित कर इकट्ठा करना, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, भोजन को एकत्रित करना, पौधे के अवशिष्ट पदार्थ, गोंद, रेजिन आदि को इकट्ठा। तो हमने फिर देख रहे हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्लियर? जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच अंत्य कोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तो इन अंतकोशिकीय कोशिकीय स्थान में वायु भर जाती है, तब ये एरेन्काइमा कहलाते हैं। तो हमने अभी पैरेन्काइमा देखा, तो बेसिक हम देख रहे हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। लेकिन पैरेन्काइमा का एक पार्ट और आ जाता है जिसको हम कहते हैं एरेन्काइमा। और ये एरेन्काइमा कब बनते हैं? जब जो इनका जो कोशिकीय स्थान जो होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और उस स्थान में वायु बहुत बढ़ जाती है, तब हम इनको कहते हैं एरेन्काइमा। तो एरन मीन्स एयर, ठीक है, और वायु मीन्स एयर, तो बस ऐसे कर लीजिए। तो जब एयर ज्यादा बढ़ गई वो हो गए एरेन्काइमा। और इससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो हल्के हो जाते हैं। यह गुण पौधे को उत्प्लावन बल प्रदान करता है। और ये कोशिकाएं अधिकतर हमें नेचुरली ये किसमें देखने को मिलेंगी? जलीय में, क्योंकि उसमें पौधे हल्के होते हैं, जैसे वो पानी पर तैरते रहे। क्लियर? तो बच्चों आज हम लोगों ने पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में पढ़ा। तो ये क्या है, जब ये इस टाइप के सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो पैरेन्काइमा टिश्यूज वो एक कहलाने लग जाते हैं। तो ये जब सेम इस स्ट्रक्चर के जब सेल्स आपस में मिल जाते हैं, तो आज हमने पैरेन्काइमा में के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम और टिश्यूज के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं फिर से, बाय।